Erving Goffman and the media. Erving Goffman is one of the leading interactionist theorists in the recent times. His book, The Presentation of Self in Everyday Life, was quite popular and is popular uh, in the social scientists. By self presentation, Goffman means the techniques deployed by individuals and groups to perform an expression of themselves to others. सेल्फ प्रेजेंटेशन की जब वो बात करता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी वो तमाम स्ट्रेटजीज टेक्निक्स जो आप यूज़ करते हैं अपना एक इमेज क्रिएट करने के लिए अपनी ऑडियंस के सामने या दूसरे लोगों के सामने, उसको वो सेल्फ प्रेजेंटेशन कहता है. सेल्फ प्रेजेंटेशन इज परफॉर्म्ड इन टू पार्ट्स, फ्रंट एंड बैक. सेल्फ प्रेजेंटेशन के दो पार्ट्स होते हैं, फ्रंट रीजन एंड बैक रीजन. जब रीजन की हम बात करते हैं तो फ्रंट रीजन वो रीजन होता है जिसमें आप जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने रोल के अकॉर्डिंग के. फॉर एग्जांपल अगर आप टीचर हैं तो एज अ टीचर उस जो रोल है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं. जैसे कि टीचर को बड़ा पेशेंट होना पड़ता है, तो ये अब आपका जो पर्सनैलिटी ट्रेट है या नहीं है कि आप पेशेंट दिखाते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. मगर जब अगर आप टीचर बनते हैं और टीचर का रोल ऑप्ट करते हैं तो ये फिर आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है अपने स्टूडेंट्स के साथ. और इसी तरह जो दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं टीचर के वो आपको ऑप्ट करने पड़ते हैं. जो बैक रीजन होता है आपकी पर्सनालिटी का या आपकी जो लाइफ में जो किसी भी परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है, वो उसमें आप नॉर्मल नज़र आते हैं. वो क्रिएटेड नहीं होता बल्कि वो आपकी रूटीन लाइफ जैसा होता है. अब इसकी हम एग्जांपल समझ लेते हैं. एक इंडिविजुअल है, वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया है, तो वो अपने फ्रंट रीजन को बेहतर करने के लिए क्या करेगा? वो अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छा सूट पहनेगा, अच्छी टाई लगाएगा, वेल कॉम्ड हेयर होंगे उसके. मगर उसकी जो बैक रीजन की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी वहाँ पर नज़र आ सकती हैं. जैसे कि उसका बिहेवियर है, अगर उसने अपनी कैजुअल बॉडी लैंग्वेज को ना कंट्रोल किया तो वो वहाँ पर विजिबल हो जाएगी. इसी तरह स्ट्रक्चरिंग स्पीच जो है, अगर वो अपना प्रॉपरली बोल नहीं पाया वहाँ पे, तो वो भी वहाँ पर पता चल जाएगा कि ही इज़ नॉट क्वाइट कॉन्फिडेंट. तो ये चीज़ें होती हैं जो आपकी बैक रीजन के साथ एसोसिएट हो रही होती हैं. जब हम सेल्फ प्रेजेंटेशन की मीडिया में बात करते हैं तो ड्रामाटर्जिकल करेक्टर ऑफ एवरीडे इंटरेक्शन इज रिप्रोड्यूस्ड इन एंड असेंटुएटेड बाय मीडिया इंटरेक्शंस. जैसे हमारा डे टू डे इंटरेक्शन जो होता है, जो फॉर्मल इंटरेक्शन होता है, इसी तरह हमारा मीडिया इंटरेक्शन भी फॉर्मल इंटरेक्शन होता है बिटवीन द मीडिया personnel and the audience. Performers on radio and television both represent and amplify certain social roles, norms, and conventions familiar to their audiences. अब जब हम रेडियो अनाउंसर की बात करते हैं और जो टेलीविज़न एंकर होता है, जब उनकी बात करते हैं तो वो ऐसे रोल्स को ऑप्ट करते हैं, ऐसे नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर को ऑप्ट करते हैं जो हमारे लिए लाइकली बहुत हम जिसको फेवर करें. जैसा कि हम समझते हैं कि जो मीडिया एंकर जो है वो एक ईमानदार शख्स होना चाहिए, तो वो इसको पोर्ट्रे करते हैं. हम मीडिया एंकर को समझते हैं कि वो एक बेबाक शख्स होना चाहिए, तो वो जो मीडिया एंकर है वो अपने आप को ऐसे ही प्रेजेंट करता है कि वो बहुत बेबाक है. वो जब भी अपने मीडिया प्रोग्राम का इंट्रोड्यूस करेगा तो वो यही ऐसे ही इंट्रोड्यूस करेगा कि वो एक बहुत निडर बहादुर सहाफ़ी है. हमने कभी नहीं सुना कि कोई सहाफ़ी कहे कि वो डरपोक है या वो बहादुर नहीं है. वो जब भी बात करेंगे वो यही कहेंगे कि वो निडर और बहादुर हैं, क्योंकि ये इस प्रोफेशन की डिमांड है. और ये सोशली एक्सेप्टेबल है कि जो जर्नलिस्ट होगा, जो मीडिया एंकर होगा, वो निडर और बहादुर होता है, वो बेबाक होता है, वो बोल्ड होता है, वो चुभते हुए सवालात पूछेगा पॉलिटिशियंस से. तो ये डिमांड है उस पोजीशन की, उस रोल की.
Government's first engagement with the media forms of interaction is his analysis of radio and television talks, which he compares to that of ordinary talk that is performed in physically co-present situations. According to the government, front of media performers adopt a front that accommodates the diversity of their audience and avoid alienating or offending them. जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल दी आपको फ्रंट की कि अ, वो अपने बहादुरी का बताएगा आपको, इसी तरह वो कोशिश करेगा कि उसकी पर्सनैलिटी में डाइवर्सिटी आए, एक्सेप्टेबिलिटी आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल ग्रुप्स उसको देखें. At the back of media performance, announcer must work hard to conceal aspects of back region behavior. हमने देखा है मुख्तलिफ मीडिया प्रोग्राम्स में समटाइम्स जो मीडिया एंकर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है या वो बदतमीज़ी करने लग पड़ता है. तो ये जो होता है वो उसका बैक रीजन बिहेवियर है जो कंसील कर जाता है उसके फ्रंट रीजन बिहेवियर को. At the backstage of media performance, government identified speech faults in the media. For example, influences, stutters or restarts, slips, incorrect phrasing of words, boners, misinterpretation of words, gaffes, unintended mistakes in choice of words and actions. ये वो उसने जो स्पीच फॉल्ट आइडेंटिफाई की अपनी स्टडी में, जब उसने रेडियो अनाउंसर्स को स्टडी किया कि वो ये गलतियां करते हैं जब, और ये इसकी वजह वो उसका बैक रीजन बिहेवियर होता है.